स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट नॉलेज स्टडी में। मैं हूं प्रमोद यादव। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को भिन्न के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और विद्यार्थी गलत भी कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 4/5, 5/6, 7/8, 8/9 सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए पहले हम ये देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। यदि समान है तो इस जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटी भिन्न होती है। तो देखिए डिफरेंस देखते हैं समान है कि नहीं। देखिए इसमें 5 में से 4 गया एक डिफरेंस आता है, 6 में से 5 गया एक डिफरेंस आता है, 8 में से 7 गया एक डिफरेंस आता है, 9 में से 8 गया एक डिफरेंस आता है। तो हम जानते हैं कि इसका जो है डिफरेंस समान है, यानी एक एक सभी में आ रहा है डिफरेंस। तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी और जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे छोटी अंश में सबसे छोटी संख्या 4 है, तो इसका मतलब 4/5 सबसे छोटी भिन्न है। और इसमें देखते हैं कि और जो सबसे बड़ी संख्या है वह 8 है, तो इसको हम सबसे बड़ी भिन्न मानेंगे, यानी ये सबसे बड़ी भिन्न और ये सबसे छोटी भिन्न। तो 4/5 इसमें आंसर होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6/7, 9/10, 5/6, 3/4 आरोही क्रम में लिखो, यानी सबसे छोटी फिर इससे बड़ी फिर इससे बड़ी फिर सबसे बड़ी क्रम में इसको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है 6/7, 9/10, 5/6 और 3/4। तो इसका हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस इसमें समान है, वो समान है। 7 में से 6 जाएगा एक, 10 में से 9 जाएगा एक, 6 में से 5 जाएगा एक, 4 में से 3 जाएगा एक। इसका मतलब डिफरेंस समान है। तो जो सबसे अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी भिन्न और जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे छोटी भिन्न। तो देख लेते हैं। सबसे छोटी 3 है तो 3/4, फिर इससे बड़ी तो इससे बड़ी 5/6, फिर इससे बड़ी 6 है तो 6/7, फिर इससे बड़ी 9/10। तो इसको हम ऑप्शन में देख लेते हैं। 3/4, 5/6, 6/7, 9/10। तो इसका मतलब राइट आंसर यही होगा। अगर इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न क्या है तो इसमें 3/4 है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि यदि डिफरेंस समान होता है तो अंश में जो जितनी संख्याएं छोटी होती है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि अंश में सबसे छोटी संख्या 3 है, तो देखिए यही आप लोग की सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 9/11, 7/9, 4/6, 5/7। तो इसमें सिर्फ अब देखकर ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, भिन्न कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए सबसे अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी अंश में वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो इसमें 9/11 सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसका आंसर ये होगा। और सबसे छोटी भिन्न पूछा होता तो इसमें सब अंश में सबसे छोटा 4 है, तो ये 4/6 सबसे छोटी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया है। यदि a बराबर 5/6, b बराबर 7/8 तथा c बराबर 9/10 में अवरोही संख्या अवरोही भिन्न ज्ञात करना है कि अवरोही क्रम में इसको लिखना है। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हम समझाएंगे। देखिए देखिए अगर ऐसा लिखा हो कि 6, ये देखिए 6 ग्रेटर देन, देखिए ये अगर नुकीला जिसकी ओर रहे वह संख्या छोटी होती है और जिसको दोनों तरफ ये रहे वह संख्या बड़ी होती है। तो इसमें 6 बड़ी है वह 7 से।
सॉरी, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो देखिए 4 बड़ा है 3 से। तो ऐसे हम देखते हैं इसमें, तो देखिए डिफरेंस समान है। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1। तो देखिए, तो इसमें जो सबसे छोटी होगी संख्या अंश में, वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अवरोही संख्या में कहा गया है। तो अवरोही मतलब सबसे बड़ी, इससे छोटी, फिर इससे छोटी, ऐसे लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी जो है 9 है, और फिर इससे छोटी 7/8 है, फिर इससे छोटी 5/6 है। तो फिर हम देख लेते हैं, ये सी, फिर 7/8 यानी बी, फिर इससे जो है ए। तो देख लेते हैं सी बी ए। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार। देखिए इसमें कहा गया है क्वेश्चन में 9/11, 8/10, 12/14, 14/16 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो 11 में से 9 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 16 में से 14 गया 2, यानी इसका जो डिफरेंस है वो समान है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या अंश में 14 है, तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 14/16 यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर सबसे छोटी पूछा होता तो सबसे छोटी अंश में 8 है, तो यही 8/10 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।